हेलो मेरे नीट के योद्धा, आज मैं आपको एक ऐसा हथियार देने वाला हूं जिससे आप नीट फिजिक्स में धमाल मचा दोगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसे हाई वेटेज, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट देने वाले हैं, यानी कि 120 प्लस मार्क्स इन योर नीट फिजिक्स एग्जामिनेशन। आप बिल्कुल भी सपना नहीं देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो जिसमें आपको मैं स्ट्रैटेजी पकड़ाने वाला हूं। गाइस, माय नेम इज श्रेयस, आपका फिजिक्स मास्टर टीचर। 10 साल से ज्यादा मैं पढ़ाते आ रहा हूं एंड इन्हीं सालों में मैंने जितना भी एक्सपीरियंस, जितना भी मैंने बच्चों को पढ़ाया, जितना भी बच्चों को मैंने उठाया है, इसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं गाइस। एंड ये आखिरी के कुछ महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज कई सारे बच्चे इसमें गलत रास्ता पकड़ लेते हैं या फिर ऐसे टॉपिक्स पढ़ लेते हैं जिससे उनका फिजिक्स में मार्क्स शायद ना आए। बट कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं और ऐसे कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज होते हैं जिसको लगाने के बाद कम से कम इनपुट में आप मैक्सिमम आउटपुट ला सकते हो। आइए तैयार हो जाओ, फटाफट लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिकॉज आपके इस चैनल के अंदर मैंने काफी सारे सेशंस आप लोगों के लिए कंडक्ट किए हैं। काफी सारे चैप्टर्स हैं यहाँ पर 11th 12th के प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस, आपके थ्योरी क्लासेस, आपके होमवर्क असाइनमेंट, सब कुछ इस चैनल के अंदर मौजूद हैं फॉर द नीट फिजिक्स प्रिपरेशन। तो आओ फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नहीं तो फिर पता चला आपका ये चैनल, आपके ये वीडियोस कहीं ना कहीं गुम हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि हमने कब देखा था ये वीडियो। ऑलराइट, चलिए देखते हैं सबसे पहले पाई चार्ट रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चैप्टर्स। इस चार्ट के अंदर आपको दिखाई देगा कि कुछ चैप्टर्स का शेयर या फिर वेटेज नीट फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा है। ये सारे जो डेटा पॉइंट्स हैं एवरेज डेटा पॉइंट्स हैं, मतलब कई सालों के नीट के फिजिक्स के पेपर्स मैंने एनालाइज किए हैं और उससे मैंने ये पाई चार्ट बनाया है। तो गाइस आप देख सकते हो कुछ चैप्टर्स जैसे लॉज ऑफ मोशन हुआ, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो गया, या फिर थर्मोडायनेमिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, रे ऑप्टिक्स, एटम्स फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन चैप्टर्स का वेटेज काफी अच्छा है, 7% से लेके 5% के बीच में। कुछ चैप्टर्स का वेटेज बहुत ही कम है, जैसे आप देख सकते हो ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया, ऑसिलेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इनका वेटेज 3% के आसपास है। इनमें से कोई चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिनका मैंने नाम यहां पर डाला नहीं है बिकॉज उनका वेटेज 1 या 2% के बीच में है। तो यार वो टॉपिक्स तो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पर आपके होने चाहिए। ये एनालिसिस, ये चार्ट आपके सामने रखना और आपको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, बिकॉज अगर आप ऐसे चैप्टर्स पर फोकस कर रहे हो बिकॉज वो सीरियली आ रहे हैं, या फिर वो चैप्टर 1 है बिकॉज वो यूनिट्स एंड डायमेंशंस है, या फिर ऐसा कोई चैप्टर जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है वो चैप्टर 1 2 3 सीक्वेंशियली आपको जाना है, तो यार वो गलत है। आपको ऐसे समय पर हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स या हाई वेटेज चैप्टर्स पर ध्यान देना है। आई नो काफी सारे लोगों को लग रहा होगा सर अभी इनमें से कोई चैप्टर्स डिफिकल्ट भी होंगे, आसान भी होंगे। डोंट वरी, उसके लिए भी एक स्ट्रेटेजी है। एक और चीज जो यहां पर बता दूं, हाई वेटेज चैप्टर्स में ऐसे कोई चैप्टर्स हैं जो केमिस्ट्री में भी कॉमन है। फॉर एग्जांपल मॉडर्न फिजिक्स हो गया, या फिर थर्मोडायनेमिक्स हो गया, या फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ऐसे जो चैप्टर्स हैं यार ये तो आपको जरूर करना चाहिए बिकॉज दोनों सब्जेक्ट आपके इन चैप्टर से निपट जाएंगे। अब इनका एनालिसिस तो चलो पाई चार्ट में देख लिया, तो क्या ऐसे कोई टॉपिक्स हैं जो पढ़ के आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो? बिल्कुल, चलो देखते हैं। तो गाइज ऐसे हाई वेटेज टॉपिक्स जिससे आपको 68% मार्क्स, यानी कि मोर देन 120 प्लस मार्क्स इन नीट फिजिक्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 120 प्लस मार्क्स, और बस यही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। और इनके अलावा जो मीडियम या लो प्रायोरिटी टॉपिक्स है उनको पढ़ोगे तो और भी ज्यादा आपका स्कोर जो है बूस्टअप हो जाएगा। तो जो ग्रीन में टॉपिक्स हैं वो सारे 11th के टॉपिक्स हैं, जो पर्पल में है वो सारे 12th के टॉपिक्स हैं। तो लॉज ऑफ मोशन से लेके मैग्नेटिक इफेक्ट से लेके वर्क एनर्जी, ड्यूअल नेचर, वेव ऑप्टिक्स, ग्रेविटेशन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इतने इंपॉर्टेंट है कि हर साल इनके ऊपर क्वेश्चन तो आता ही है, बट इसके अलावा एक से ज्यादा क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इनफैक्ट कई सालों में ऐसे देखा गया है, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी पकड़ लो, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, या फिर मॉडर्न फिजिक्स से भी 2 या 3 क्वेश्चन कम से कम आ ही जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सेम टॉपिक के क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन में है, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो इसलिए ये सारे टॉपिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। एंड अगर आपने इसको मास्टर कर लिया
तो यार आपके 120 मार्क्स जो है आपके मुट्ठी में होंगे। तो अगर आपने इनमें से कोई भी टॉपिक छोड़ा है तो सबसे पहले उसको कवर अप करो। अब कैसे कवर अप करना है उसके लिए भी एक स्ट्रेटेजी है। आप सबसे पहले टॉपिक्स को 4 हिस्सों में बांट दो। जो भी हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, कैसे 4 हिस्सों में बांटने वाले हो? इजी, हार्ड, डन, नॉट डन। मान के चलो किसी बच्चे के लिए रे ऑप्टिक्स बहुत ही हार्ड टॉपिक है तो इस साइड में आएगा। कोई बच्चे के लिए थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान है तो वो इस तरफ आएगा। अगर आपका मान लो रे ऑप्टिक्स हुआ नहीं है तो इधर डालोगे। अगर मान लो कोई हार्ड टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है, यहां डालोगे। हो सकता है किसी बच्चे का थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी हो चुका हो तो वो इधर आ जाएगा। हो सकता है किसी बच्चे को कोई और टॉपिक, जैसे मान लो मॉडर्न फिजिक्स या फिर वेव्स, उसको नहीं आता बट उसको पता है कि यार वो आसान टॉपिक है तो वो यहां डाल देगा। सबसे पहले आपका अभी प्रायोरिटी रहेगा इस पर्टिकुलर डिवीजन पर। जो हार्ड है और जो नहीं हुए हैं उनको आप इस कैटेगरी में लेके जाने की पूरी कोशिश करोगे। दूसरी चीज जो आप करोगे वो है ये, इस पार्ट पर आपका सेकंड फोकस रहेगा। जो इजी टॉपिक्स हैं जो हुए नहीं है इनको आप यहां लेके जाने की कोशिश करोगे। इसके बाद अब इधर जाओगे जो हार्ड टॉपिक्स हैं बट जो हो चुके हैं या फिर आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसके बाद आप यहां पर जाओगे एंड ये चारों हिस्से खत्म करने के बाद आप लो वेटेज या मीडियम वेटेज वाले चैप्टर्स पर फोकस करोगे। तो ये होता है आपका स्ट्रेटेजी फॉर प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम। एग्जाम के अंदर आप क्या करोगे? ये हाई वेटेज टॉपिक्स या फिर इन जनरल जो भी आपने पढ़ा है, कैसे आप इससे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है मेरे बच्चों। अगर आप 95% से ज्यादा एक्यूरेसी रख पाते हो और मान के चलो 2/3 ऑफ द पेपर यानी कि 62% के आसपास क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। आपके पास टोटली 50 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से मैं कह रहा हूं केवल 2/3 ऑफ द क्वेश्चन, क्लोज इनफ टू 62% क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लो, आपको आसानी से 120 मार्क्स प्लस मिल जाएंगे। कैसे? उसका कैलकुलेशन भी दिखा देता हूं। आप 32 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, सेक्शन ए बी दोनों मिला करके 31 क्वेश्चंस आपके सही हो गए, एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया। तो जितने सही थे 31 इंटू 4 -1 क्योंकि नेगेटिव मार्क्स है इज इक्वल टू 123 मार्क्स। तो मैंने जो सेशन के टाइटल में डाला है वो तो 120 का डाला है, मैं तो बस आपको जो मार्क्स दे रहा हूं वो 123 का स्ट्रेटेजी दे रहा हूं गाइस। सो दैट इज क्रेजी। 123 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो एंड ये 32 क्वेश्चंस आप 2 मिनट्स पर क्वेश्चन के एवरेज स्पीड से सॉल्व कर लेना। तभी जाके भी आप देखोगे 1 आवर 4 मिनट्स विच इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। इतने टाइम में आपका फिजिक्स का पेपर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री के पेपर से और थोड़ा टाइम निकाल सकते हो, तो अगर यहां पर ज्यादा टाइम निकाल पा रहे हो तो यहां पर एवरेज बढ़ा सकते हो या फिर आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे और एक्यूरेसी मेंटेन करोगे तो ये स्कोर भी ऊपर जाएगा। हाँ, ये इस बात का ध्यान रखना, जस्ट बिकॉज आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हो मतलब आपके मार्क्स ज्यादा होना जरूरी नहीं है, बिकॉज हो सकता है आप गलत तरीके से सॉल्व करोगे तो नेगेटिव मार्क्स भी बढ़ सकते हैं। तो सेफली प्ले करना, ज्यादा के उम्मीद में या फिर ज्यादा के लालच में आप कुछ नेगेटिव मार्क्स अपने हिस्से में बिल्कुल मत लाना, ठीक है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी गाइज जो आपको यूज करना है, ताकि आप किसी दिन, है ना, आपके असिस्टेंट को बोल सको स्कैल्पल प्लीज, है ना, एंड दैट इज व्हाट यू गाइज आर एमिंग फॉर। तो इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करके आगे का जो आपका नीट का प्रिपरेशन है उसको सही से करना मेरे बच्चों, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर दैट डे जिस दिन आप डॉक्टर बनोगे और इस चैनल पर आके फटाफट कमेंट लिखोगे, सर डॉक्टर बन गए, नीट में सिलेक्शन हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल गया, हमने स्ट्रेटेजी लगा ली और फिजिक्स में बहुत बढ़िया नंबर आ गए। सो गाइस, keep working hard, take care and have a great time. Make sure that you do not forget to smash the like button और subscribe करना भी मत भूलना। That's it from my side. This was Captain Shreyas signing off. Hasta la vista.